अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ियाद खान है। आज मैं आप लोगों के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की एक वीडियो लाया हूँ। वीडियो को पूरी देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको वीडियो दिखाते हैं। कई गैर मुस्लिम खुसूसन हमारे जो हिंदू दोस्त थे वो कहते कि इस्लाम बड़ा बेदर्द मजहब है क्योंकि वो गोश्त खाने की इजाजत देता है, इसलिए बेदर्द है। एक जानवर के जान लेना कितना बेदर्द है, गोश्त खाने की इजाजत देता है इसलिए बेदर्द है। पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मुसलमान शुद्ध शाकाहारी होके, प्योर वेजिटेरियन होके भी अच्छा मुसलमान हो सकता है। गोश्त खाना हमारे लिए फर्ज नहीं है। कुरान में या हदीस में कहीं लिखा नहीं कि गोश्त खाना फर्ज है। एक मुसलमान अच्छा मुसलमान शुद्ध शाकाहारी होके, प्योर वेजिटेरियन होके भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि हमने आपको खाने के लिए सारे जानवर जिसके 4 पैर है उसकी इजाजत दी है, सिर्फ जिसकी मुमानियत है। We have agreed that you can eat any four-footed animal with the exception named. ये कहा गया है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि कैटल भेड़ बकरी बनाया गया है ताकि आपके काम आए और आप उनका गोश्त खा सके। ये सूरह मोमिनून में जिक्र है सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप भेड़ बकरी खा सकते हैं। आओ पहले ये समझ ले कि इंसान के लिए गोश्त खाना सही है क्या गलत है। आज की साइंस ये कहती है कि मीट के अंदर, मटन में, गोश्त में हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है, इट इज न्यूट्रिशियस। विटामिन के है, आयरन है एंड हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है। हमारे जिस्म को 20 से ज्यादा अमीनो एसिड की जरूरत है, उसमें से 8 किस्म के अमीनो एसिड जिस्म में बनाए नहीं जाते, तो वो 8 अमीनो एसिड हमें खाने में लेना जरूरी है। कोई भी वेजिटेरियन फूड, कोई भी शाकाहारी खाने में ये 8 अमीनो एसिड एक साथ है ही नहीं। लेकिन गोश्त में, मच्छी में ये 8 अमीनो एसिड एक साथ है। वो अलग बात है कि अगर हम डिफरेंट वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे तो शायद 8 एक साथ में हो जाए, लेकिन एक साथ में एक वेजिटेबल में 8 अमीनो एसिड मौजूद ही नहीं है। और जो जानवर सिर्फ घास फूस खाते हैं, हर्बिवोरस एनिमल, मिसाल के तौर पे गाय, बकरी, आप देखेंगे उनके दांत फ्लैट दांत है, चपटे दांत है उनके। वो सिर्फ घास फूस खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते, उनके दांत है चपटे, हर्बिवोरस सेट ऑफ टीथ। आप वो जानवर को देखेंगे जो गोश्त खाते हैं, मिसाल के तौर पे शेर बब्बर, चीता, उनके नोकीले दांत है, कैनाइन टीथ। वो सिर्फ गोश्त खाते हैं, घास फूस खा ही नहीं सकते। अगर आप जाके आईने में अपने दांत देखेंगे, हमारे पास चपटे दांत भी और नोकीले दांत भी है। अगर अल्लाह ताला चाहता कि हम सिर्फ घास फूस खाए तो ये नोकीले दांत क्यों दिए हमें, तो कैनाइन सेट ऑफ टीथ क्यों दिए। इससे यह जाहिर होता है कि हम गोश्त भी खा सकते हैं। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है भेड़ बकरी का, वो सिर्फ घास फूस खा सकता है, घास फूस हजम कर सकता है, गोश्त हजम कर ही नहीं सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो चीते का है, शेर का है, शेर बब्बर का है, वो सिर्फ गोश्त को हजम कर सकता है, घास फूस को कर नहीं सकता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो भगवान ने बनाया है, जो खुदा ने बनाया है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाया है, वो घास फूस भी हजम कर सकता है, गोश्त भी हजम कर सकता है। अगर अल्लाह ताला चाहता कि हम सिर्फ घास फूस खाए तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दे जो गोश्त को भी हजम कर सकता है। और बहुत से लोग को ये गलत फहमी है, हमारे हिंदू दोस्त लोग को, कि उनकी मजहबी किताबें गोश्त खाने से रोकती हैं। ये गलत फहमी है। अगर आप उनकी मजहबी किताब पढ़ेंगे, उनकी मजहबी किताबों में गोश्त खाने की मुमानियत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, अध्याय 5 श्लोका 30, उसमें लिखा है कि भगवान ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है, कुछ जानवर को खिलाने के लिए। God has created some animals to eat and some to be eaten. अगर आप वो जानवर खाते हैं जो खाने के लिए बनाए गए हैं तो आप कुछ गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक नंबर 31 में कहा गया है
कि अगर आप वो जानवर का कत्ल करते हैं जो पूजा के लिए बनाए गए तो आपको कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति अध्याय 5 चैप्टर 5 वर्स नंबर 39 एंड 40, 39 और 40, उसमें लिखा गया है कि अगर आप सैक्रिफाइस में गोश्त खाते हैं, पूजा के लिए गोश्त खाते हैं, तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। और कई ऐसे हवाले हैं ऋग्वेदा में जहां लिखा हुआ है कि आप भैंस खा सकते। कितने हवाले हैं ऋग्वेदा जिल्द नंबर 10। और अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88 जिसका जिक्र मनुस्मृति में भी है, भीष्म से पूछा जाता है, युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई है, वो भीष्म से पूछते हैं कि यज्ञ में, पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे, एंसेस्टर्स विल बी हैप्पी। तो भीष्म जवाब देते हैं कि अगर आप भाजी, फल और चावल देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए खुश होंगे। अगर फल, भाजी, चावल देंगे 1 महीने के लिए। अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीने के लिए। अगर गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए। अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए। अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए। अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए। अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए। हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। ये मेन्यू है, पूरा लंबा है। आखिर में कहा जाता है कि अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, और अगर आप गाय देंगे तो 1 पूरे साल के लिए हमारे परदादा खुश होंगे, और अगर आप राइनोसरस देंगे तो हमेशा के लिए खुश होंगे। तो अगर आप हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू मजहबी किताब के अंदर भी गोश्त खाने की मुमानियत नहीं है। लेकिन क्योंकि बहुत से लोग दिगर मजाहिब की तरफ जा रहे थे, मिसाल के तौर पे जैनिज्म, इसलिए उनने दूसरी मजहब की चीज को इख्तियार किया। और अगर दिगर मजाहिब से पूछेंगे क्यों आप गोश्त नहीं खाते, तो वो कहते हैं कि किसी की जान लेना हराम है। जब आप गोश्त खाते हैं तो जानवर की जान लेते हैं, इसीलिए हराम है। तो मैं कहता हूं अगर हम बिना किसी की जान लिए इस धरती पे जी सके तो मैं सबसे पहला इंसान हूंगा। मैं कहता हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि आज साइंस एडवांस हो चुकी है। यह अलग बात है कि पहले लोग समझते थे कि पेड़ पौधे में जान नहीं है। आज साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, फल में भी जान है। तो आप फल और पेड़ पौधा क्यों खाते? तो उनकी लॉजिक, उनकी मंतिक जरा बदल गई। अभी कहते हैं अच्छा हम जानते हैं कि पेड़ के अंदर जान है, लेकिन जो पेड़ पौधा है उनको दर्द महसूस नहीं होता, जानवर को दर्द महसूस होता है। इसलिए जानवर खाना बड़ा हराम है बनिस्बत भाजी पाला खाने से। आज साइंस और तरक्की कर चुकी है। साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधे भी उनको दर्द होता है, वो हंस भी सकते, वो रो भी सकते, वो चिल्ला भी सकते, लेकिन उनकी आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारे कान सिर्फ 20 साइकिल्स टू 20,000 साइकिल्स, 20 से 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकते। इसके नीचे, इसके ऊपर हमारे कान को नहीं सुनाई देता। लेकिन पेड़ पौधे भी रोते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है। एक शख्स था जो मुझसे बहुत बहस किया। वो कहने लगा, जाकिर मैं मानता हूं क्या पेड़ पौधे में, फल में जान है, उन्हें दर्द का भी एहसास होता है, लेकिन जानवर के पास 5 सेंसेस है, 5 एहसास करने के सेंसेस है। ये जो पेड़ पौधे है सिर्फ 3 है। तो क्योंकि पेड़ पौधे के सेंसेस जो एहसास करने के, ना एहसास मतलब टच, टेस्ट, फील, ये सब एहसास सेंसेस बोलते हैं अंग्रेजी में। तो क्योंकि पेड़ पौधे में 2 कम है, इसीलिए पेड़ पौधे को मारना कम गुनाह है। तो मैंने उस शख्स से कहा कि मान लो आपका कोई भाई है जो गूंगा और बहरा पैदा होता है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, 2 सेंसेस कम है, 2 एहसास करने की चीज कम है। अगर वो बड़ा होता है और कोई उसका कत्ल करता है तो आप जाके जज से कहेंगे कि जज मेरे भाई के कातिल को कम सजा दो क्योंकि उसके पास 2 सेंसेस कम थे। आप तो उल्टा कहेंगे कि कातिल को डबल सजा दो, उसने मासूम को मारा है, बेचारा बहरा था और गूंगा था।
इस्लाम में बहरा गूंगा 2 सेंस ज्यादा 2 सेंस कम, कुरान में लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 168, उसमें अल्लाह ताला फरमाते या लज़ीना आमनू, ओ ईमान वाले आप वो चीज खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो हलाल है वो जायज है, जो हराम है वो नाजायज है। तो जो चीज हलाल है हम खा सकते हैं। कोई अगर शुद्ध शाकाहारी है, मुझे कोई गिला शिकवा उससे नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं। कोई शुद्ध शाकाहारी है तो मैं मांसाहारी हूं, वो शाकाहारी है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन अगर वो मुझसे आके कहेगा कि मांसाहारी बनना गलत है तो मैं जवाब देता हूं। और हिंदुस्तान में जो लोग हैं, कई लोग शाकाहारी है, उससे देखे जाओ तो मुझे फायदा है। अगर सब हिंदुस्तानी मांसाहारी बन जाएंगे तो ये मटन का भाव जो ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर बाकी लोग शाकाहारी है तो। लेकिन कुरान इजाजत देता है कि आप जो जानवर के नाम दिए गए वो खा सकते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि आप लोग जानवर खाते हैं और जानवर की तरह बर्ताव करते हैं। तो मेरा जवाब ये मुख्तसर सा जवाब, वक्त कम है, बिल्कुल सही। आज की साइंस ये कहती है कि जो भी आप खाते हैं वो आपके मिजाज के ऊपर असर करता है। ये साइंस के लेटेस्ट डिस्कवरी है। जो आप खाते हैं आपके बिहेवियर के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। तो वो कहते हैं गैर मुस्लिम आप जानवर खाते और जानवर की तरह बर्ताव करते। तो मेरा जवाब ये है कि हमारे इस्लाम में वो जो खतरनाक जानवर हैं, शेर, चीता, शेर बब्बर, जो एकदम वायलेंट है, खतरनाक है, वो खाने की ममानियत है, अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। हमको सिर्फ इजाजत है भेड़, बकरी, गाय, जो अमन के जानवर है, क्योंकि हम अमन से रहना चाहते हैं। कुछ गैर मुस्लिम कहते हैं ठीक है आप जानवर खाते हैं, में कोई एतराज नहीं, आप जानवर खाते कोई एतराज नहीं। लेकिन आप जब ज़बा करते हैं तो इतने तकलीफ से जानवर को क्यों मारते हैं, तड़पा तड़पा के क्यों मारते हैं? एक झटका दो जानवर मर गया। और इसी तरीके से हमारे एक सिख दोस्त और एक मुसलमान भाई से बहस चल रही थी। वो सिख बोलते आपको मारने का तो झटका से मारो, फिनिश, एक झटके में जानवर मर गया, आप तड़पा तड़पा के क्यों मारते? तो अपना मुसलमान भाई जो उसके जहन से उसने जवाब दिया, उसने कहा कि आप लोग बुज़दिल है, आप लोग पीछे से वार करते हैं, हम मर्द के बच्चे आगे से वार करते हैं। यह जवाब सही नहीं है। ये एक चुटकुला था, चुटकुला, जोक, चुटकुला कहते हैं ना, तो ये सही जवाब नहीं। सही जवाब इस्लाम में हम ज़बा करते हैं, उसकी वजह यह है, कई शराइत हैं कि छुरी तेज होना चाहिए, जल्दी से करना चाहिए, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बा नहीं करना चाहिए, कई चीजें हैं। सबसे अहम है कि जब आप ज़बा करते हैं तो आप थ्रोट को और विंड पाइप को काटते हैं और वेसल्स ऑफ द नेक, जो गर्दन के जितने हैं वेसल्स, उसको काटते हैं। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको आप हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम ज़बा करते हैं विंड पाइप और ये गले को काटते हैं अलोंग विद द वेसल्स ऑफ द नेक, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड, दिल अभी तक चलता है और खून बह जाता है। अगर हम रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करेंगे तो जो नर्व जो दिल को जा रही है वो डैमेज हो सकती है, दे कैन बी कार्डियक अरेस्ट, दिल बंद हो सकता है। जब दिल बंद हो जाएगा तो सारा खून जिस्म में रहेगा। तो एक जरूरी चीज है कि जब हम ज़बा करते हैं तो ये जो विंड पाइप को काटते, थ्रोट को काटते, वेसल को काटते, और दिल अभी तक के खून को पंप कर रहा है बाहर। हमारा मेन मकसद है कि खून जानवर के जिस्म से बाहर जाए। आज साइंस ये कहती है कि खून इज अ गुड मीडियम ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया। खून के अंदर जरासीम रहते हैं, टॉक्सिन रहते हैं, बहुत से बीमारियां रहते हैं, तो हम साइंटिफिकली इस खून को बहने देते हैं। और लोग को गलत तस्वुर है कि जब ज़बा होता है तो जानवर तड़प तड़प के मरता है। हालांकि जब ज़बा होता है तो जो खून का वेसल जो दिमाग के उस भाग को पोंछता है जिससे दर्द का एहसास होता है वो बंद हो जाता है। तो जानवर सुकून से मरता है, उसको दर्द का एहसास नहीं होता है, क्योंकि खून जो दिमाग के हिस्से पे जा रहा है जिससे दर्द का एहसास होता है वो बंद हो जाता है। मैं ये जानता हूं कि जानवर तड़प तड़प के मरता है, वो तड़पता है दर्द की वजह से नहीं, क्योंकि खून कम होने की वजह से साइंटिफिकली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। खून कम होने की वजह से वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते और रिलैक्स करते, इसीलिए जानवर तड़पता है, दर्द से नहीं। हालांकि झटके में कई बार जानवर 2, 3, 4 घंटे बाद मरता है और वो दर्द के साथ मरता है। तो इस्लामिक तरीका स्लॉटरिंग का एकदम सही तरीका साइंटिफिक है। मैं समझा।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो डेली दावा चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। वस्सलाम।